और दूसरी तरफ देखिए इजराइल में इजरायली बंधक जिनके शव भेजे गए हैं उन्हें दफनाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। אם למדתי המון דברים, ובזכותם משני היום. עשיתי שתדעי. दूसरी तरफ आज अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने देखिए वीडियो जारी किया बंकर बस्टर बम का। इस तरह से मिसाइल गिरी थी ईरान के परमाणु ठिकाने पर। ये मिसाइल बंकर के अंदर घुसी और ये और अंदर आई देखिए, और अंदर आकर धमाका हुआ है। इस तरह ऊपर से घुसी है बंकर के अंदर, धमाका देख पा रहे हैं। बंकर बस्टर बम मार दिया, लेकिन यूरेनियम तो गायब हो गया था। ईरान का कहना हमने यूरेनियम हटा लिया था। अब इजराइल कह रहा है वो सारा यूरेनियम 400 किलो यूरेनियम इजराइल को सौंप दो, वरना हम फिर हमला करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। परमाणु ठिकाने तबाह होने के बाद अब ईरान के यूरेनियम पर नई जंग शुरू हो गई है। फोर्डो से लापता हुए यूरेनियम की तलाश में अमेरिका से लेकर इजराइल तक एक्शन में आ गए हैं। यूरेनियम पर ईरान को इजराइल ने खुली धमकी जारी कर दी है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो हमला गाजा और लेबनान से 100 गुना बड़ा होगा। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्या कहना है इजराइल का। इजराइल के खुद रक्षा मंत्री इस बार धमकी दे रहे हैं ईरान को। दावा है ईरान 408 किलो यूरेनियम पहले ही निकाल ले गया था, और यह दावा अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। अब इसी यूरेनियम के लिए इजराइल ने ईरान को हमले की धमकी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा ईरान को अपना यूरेनियम हमें देना ही पड़ेगा। अगर यूरेनियम नहीं दिया तो फिर गाजा से भी बड़ा हमला होगा, यानी इजरायली सेना फिर से ईरान पर हमले शुरू कर देगी अगर यूरेनियम नहीं दिया। माना जा रहा है ईरान के पास यूरेनियम 60% समृद्ध है, यानी शुद्ध है, और अगर ये 90% शुद्ध हो गया तो ईरान फिर परमाणु बम बना लेगा, और 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बम बन सकते हैं। हालांकि ईरान की यूरेनियम समृद्ध बनाने वाली सुविधा नष्ट हो गई है। ऐसे में ईरान के पास यूरेनियम को ठोस बनाने का विकल्प नहीं है, जबकि परमाणु बम बनाने में यही ठोस यूरेनियम इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिक मार दिए। ऐसे में अभी ईरान के लिए परमाणु बम बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन भविष्य में ईरान के लिए परमाणु बम बनाना असंभव नहीं है। इसलिए इजराइल ईरान पर शुद्ध यूरेनियम सौंपने का दबाव बना रहा है। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं इजराइल के रक्षा मंत्री। लेबनान से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। आइए, अब बात यह है कि रक्षा मंत्री यही नहीं रुके, एक और बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी तैयारी हो गई थी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई को मारने की। ये खमनेई को आप देख रहे हैं, खमनेई जिस वक्त जंग चल रही थी उस वक्त नजर नहीं आए। एक वीडियो जारी किया था रिकॉर्डेड, और एक वीडियो कल जारी किया। आपको बताऊं इजराइल ने क्या तैयारी की थी खमनेई के खिलाफ, आज रक्षा मंत्री ने बताया। ईरान में खमनेई इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। जंग में इजराइल ने उनकी हत्या का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन इजराइल को मर्डर का मौका नहीं मिल पाया। यह दावा भी इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि अगर खमनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार देते, लेकिन हमें कोई मौका नहीं मिला। इजरायली रक्षा मंत्री के इंटरव्यू के दौरान यह दावा किया गया। एंकर ने पूछा क्या अमेरिका से आपको इजाजत लेनी थी, तो रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में इजराइल किसी की इजाजत नहीं लेता है। अयातुल्ला खमनेई ईरान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। 86 साल के खमनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। पिछले 36 सालों से वो ईरान के सर्वोच्च नेता है।
सेना से लेकर देश तक की कमान उनके हाथ में है, इसलिए जंग में वो इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट रहे हैं। सुनिए जरा इजराइल की डिफेंस फोर्स क्या कह रही है। ईरान के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष में सभी टारगेट हासिल कर लिए। सेना ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया था। सेना का ये ऑपरेशन साहसी, सटीक और कामयाब रहा। 12 दिनों के भीतर हमने लक्ष्य पूरे किए और ईरान के अंदर गहराई तक हमला किया। इससे ईरान का सैन्य परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता